आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं हम, या इनको पोजीशन टाइम ग्राफ्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली है यहाँ पर ग्राफ में। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, बॉडी मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर पोजीशन ली है, प्लेसमेंट एक ही बात है, और नीचे हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप। स्लोप का फार्मूला होता है डेल वाई ओवर डेल टी। डेल वाई जो होता है वो वाई के अलॉन्ग जो वैल्यूज़ होती हैं, और डेल टी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, ये टाइम होता है। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिया डेल डी, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिया डेल टी। तो ये हमारे पास जो यूनिट ओवरऑल मिलता है हमारे पास वेलोसिटी का बनता है। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं ये हमें इनकी स्लोप जो होती है वो वेलोसिटी देती है। तो यहाँ पर नीचे हम एक लाइन देखते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप इज़ ज़ीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास जो स्लोप होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ पर जो वाई एक्सिस होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमारे पास ओवरऑल जो स्लोप होती है वो ज़ीरो होती है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 0/1 वो ज़ीरो ही होता है। इसी तरह बात करते हैं वर्टिकल लाइन। अब अगर हमें यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मिल जाए, जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर हमें एक वर्टिकल लाइन मिल जाए। इस वर्टिकल लाइन का मतलब है कि जो आप उधर वाई एक्सिस कांस्टेंट था, यहाँ पर एक्स एक्सिस कांस्टेंट हो गया। तो मतलब हमें यहाँ पर जो है ये जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, और 1/0 हमेशा इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो वर्टिकल लाइन स्लोप की जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है। इससे हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम स्लोप देखते हैं वो कांस्टेंट होगी। स्लोप क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है वो कांस्टेंट है, यहाँ थीटा चेंज नहीं हो रहा, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब थीटा नहीं चेंज हो रहा तो मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर जो इस केस में जो हमारे पास एंगल होता है वो हमेशा एंगल जो होता है वो 62 डिग्री का होता है। 62 और 60 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, लेस दैन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो tan थीटा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास स्लोप भी यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। तो वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट, और पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, बॉडी विद मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ है यहाँ पर भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन जहाँ पर देखें स्पीड जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है कम होता जा रहा है। यहाँ पर अब हमारे पास स्लोप जो होगी यहाँ पर भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एंगल जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर थीटा हमारे पास कांस्टेंट है। जब थीटा कांस्टेंट तो मतलब स्लोप कांस्टेंट, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन ये हम वेलोसिटी जो होती है ये नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये एंगल जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ जो स्लोप होगी वो हमारे पास स्लोप भी नेगेटिव आएगी। यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और यहाँ पर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो हमें यहाँ पर एक कर्व मिलता है। ये इंक्रीजिंग कर्व है हमारे पास, ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग कर्व मिलता है। इस इंक्रीजिंग कर्व का मतलब है कि बॉडी इंक्रीज़ तो कर रही है उसकी स्पीड, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट से नहीं कर रही। वहाँ पर डिफरेंट, हर केस में हमारे पास एक डिफरेंट होगा, हर पॉइंट पर डिफरेंट उसकी स्पीड होगी। इसी तरह जब हम इसकी स्लोप देखते हैं ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग कर्व है। जब भी कर्व की डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ हो तो वो हमेशा इंक्रीजिंग कर्व होगा, और वहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट केस में जब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एक स्लोप मिली है या कर्व मिला है वो डिक्रीजिंग कर्व है। डिक्रीजिंग, यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर डिसलेशन, ये बॉडी डिसलेटिंग होगा, बॉडी डिसलेट कर रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस टाइम डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीजिंग कर्व हमें मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं।
तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है कि एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया है तो हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो मिलता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। अब हमने यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। अब देखें, जब हमने बॉडी को थ्रो किया इस पॉइंट से, इस बॉडी से हमने इस पॉइंट पे बॉडी को थ्रो किया, तो बॉडी यहाँ से मूव करता है, ऊपर जाता है और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुँच जाता है। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहुँचता है तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब ये फिर नीचे आएगा, यहाँ पर फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी और यहाँ पर फिर इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसके लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमने देखना हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर ये सूट कर रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जब हमने थ्रो किया इस पॉइंट पर तो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी, इसके बाद वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ होती है और यहाँ पर जब मैक्सिमम वो हाइट पर हो, डिस्प्लेसमेंट पर हो, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। इसके बाद फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो एक्चुअल हमें ग्राफ मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें यहाँ पर मिलता है, वो ये है। अब इसी तरह हमें यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा होगा। तो स्पीड हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा बीटा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर जहाँ पर हमने थ्रो किया बॉल को तो मैक्सिमम स्पीड थी, यहाँ पर आके इसकी स्पीड ज़ीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट पर। इसके बाद फिर इंक्रीज़ करती है लेकिन पॉजिटिवली। अब हमारे स्टडी करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इनकी भी मतलब पहली 3 4 5 जो हैं वो स्पीड टाइम ग्राफ से मिलती हैं, जो हमने पहले रिलेट की हुई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, यहाँ पर भी हमें हॉरिजेंटल लाइन मिलेगी, व एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजेंटल लाइन मिली है हमें यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी यहाँ पर हमें हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारे पास स्लोप भी ज़ीरो होगी जैसे पीछे देखा, और यहाँ पर जो स्लोप होती है वो हमें देती है एक्सेलरेशन। क्यों हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी जो है जो टाइम के साथ, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। इसी तरह हम जैसे पीछे हमने से रिलेट किया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप, इसका मतलब है उसकी स्लोप ज़ीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है क्योंकि वाई एक्सिस ज़ीरो। इसी तरह जब हमें इन्फिनिटी पर लाइन मिलती है, जब एक वर्टिकल लाइन मिलती है हमें ऐसे, तो इसका मतलब है उसकी स्लोप इन्फिनिटी है, क्योंकि उसका एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है टाइम है वो ज़ीरो है, वो टाइम नहीं चेंज हो रहा। तो 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी के बराबर। नेक्स्ट केस हमारे पास यहाँ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर भी जो अब हमारे पास बॉडी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और जब इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो मतलब यहाँ पर भी स्लोप कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल कांस्टेंट है, ये 60 का भी हो सकता है, 62 का एंगल। जब एंगल कांस्टेंट तो मतलब थीटा कांस्टेंट, स्लोप भी कांस्टेंट, और स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव में होगी क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पास एंगल मिला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो tan थीटा होता है वो हमारे पास जो होता है वो हमेशा वो ज़ीरो पॉजिटिव होता है। जहाँ पर ये tan 62 है तो ये tan 62 हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट केस में देखते हैं कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड हेयर स्लोप इज़ कांस्टेंट अगेन वाई एंड इट्स एक्सेलरेशन। स्लोप हमें देती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन, जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा या स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अब वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास, और दूसरा जब हम एंगल देखें तो ये एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, और tan थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास माइनस होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ये बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है हमें स्पीड टाइम ग्राफ की तरह यहाँ पर भी इंक्रीजिंग कर्व मिलेगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा या स्लोप होगी वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब है बॉडी हम यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहे हैं, और इसकी जो कर्व की डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की तरफ हो। जब कर्व की डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ हो तो मतलब वहाँ पर स्लोप इंक्रीज़ हो रही होगी,
और वो बॉडी एक्सेलरेटिंग होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। इसी तरह बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे मिला है डिक्रीजिंग कर्व। ये डिक्रीजिंग कर्व इस टाइप का भी हो सकता है, एक्स एक्सिस की मतलब तरफ हो, और ये यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन होगा या स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पर स्लोप ये डिक्रीजिंग कर्व मिलता है। इस डिक्रीजिंग कर्व का मतलब है कि बॉडी डिसेलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर जो स्लोप है हमारे पास हर पॉइंट पर, ये स्लोप डिफरेंट है, स्लोप हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी जब वर्टिकल में हो और हॉरिजॉन्टल में हो, हम यहाँ पर इनके एंगल्स चेक करते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ मिलेगा tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा। ये हमारे पास साइन होगा वह के अलॉन्ग, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो cos थीटा। तो हमारे पास ये जो एंगल होता है, स्लोप होती है, ये हमें देती है tan थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं tan थीटा, यहाँ पर एक हमें वर्टिकल लाइन मिली है। यहाँ पर हमें जो एंगल ये है tan, हमारे पास जो एंगल है हमारे पास 90 का है, और हमारे पास tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, जैसे कि हमने पीछे रिलेट किया। तो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी जो स्लोप होती है वो इन्फिनिटी होती है। इसी तरह यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने लिया है, तो यहाँ पर भी वही केस होगा कि स्लोप जो होगी tan थीटा होगा, और tan यहाँ पर हमारे पास को होगा, एंगल जो होगा हमारे पास ये 90 का एंगल है, तो 90 का एंगल होगा तो हमारे पास स्लोप जो होगी वो इन्फिनिटिव होगी, और जो tan थीटा होगा tan 90 है यहाँ पर, वो भी इन्फिनिटिव होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम केस है, यहाँ पर भी स्लो tan थीटा होगी, और लेकिन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यहाँ पर एंगल हमारे पास ज़ीरो है, tan थीटा ज़ीरो होगा, और tan थीटा अगर ज़ीरो है तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो भी ज़ीरो होगी।